कुछ लोग सच्चे कलाकार होते हैं, उनमें आर्ट कूट कूट कर भरी होती है। ऐसे ही म्यूजिशियन थे मनोहारी सिंह। यूं तो उन्हें सैक्सोफोन के लिए जाना जाता है, मगर उन्हें कई इंस्ट्रूमेंट्स बजाने में महारत हासिल थी। बांसुरी, शहनाई, मैंडोलिन, पिकोलो और ये जो विस्लिंग आप सुन रहे हैं ना, ये भी उन्हीं का कमाल है। एक बार तो ऐसा हुआ था कि 100 म्यूजिशियंस के ऑर्केस्ट्रा के साथ रिकॉर्डिंग हो रही थी और मनोहारी सिंह म्यूजिक कंडक्ट कर रहे थे। उनके गले में सैक्सोफोन भी लटका हुआ था। संचालन करते हुए वो एक माइक के पास गए, बांसुरी उठाई, बांसुरी बजाकर फिर वो दूसरे माइक पर गए और वहां जाकर सैक्सोफोन बजाया। बिना किसी डिस्टरबेंस के इस तरह आसानी से इंस्ट्रूमेंट्स बदल लेना कोई आसान काम नहीं है, मगर वो थे इतने प्रतिभाशाली और ये प्रतिभा उन्हें अपने परिवार से ही मिली। तभी तो हर संगीतकार ने उनकी कद्र की, नौशाद से लेकर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और आर.डी. बर्मन तक ने। मनोहारी सिंह मूल रूप से नेपाल के थे। उनके दादा 1941 में नेपाल से यहाँ आकर बस गए थे और आर्मी बैंड में ट्रम्पेट बजाते थे। उनके पिता पुलिस बैंड में बांसुरी, शहनाई और बैकपाइप बजाया करते थे। उनके मामा और चाचा भी एक ब्रास बैंड में वादक थे। ऐसे ही माहौल में 8 मार्च 1931 को मनोहारी सिंह का जन्म हुआ और घर में मौजूद सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स ही लगभग उनके खिलौने बन गए। फिर उन सभी वाद्यों में उन्होंने इतनी महारत हासिल कर ली कि 14 साल की उम्र में उन्हें ऑल इंडिया रेडियो पर अपने टैलेंट को दिखाने का मौका मिला। इसी दौरान वो उस ब्रास बैंड से भी जुड़ गए जिनसे उनके चाचा और मामा जुड़े हुए थे। उस बैंड के संचालक थे जोसेफ न्यूमैन। उन्होंने युवा मनोहारी सिंह की प्रतिभा को निखारने में बहुत मदद की। 1945 में जब जोसेफ HMV से जुड़े तो वो अपने साथ मनोहारी सिंह और उनके चाचाओं को भी ले गए। मनोहारी सिंह अपने फ्री टाइम में कलकत्ता सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा के साथ बांसुरी और पिकोलो भी बजाया करते थे और यहीं से उनका परिचय उस समय के कलकत्ता के नाइट क्लब से हुआ। वो पहले से ही इंग्लिश की फ्लूट, क्लैरिनेट और मैंडोलिन बजाया करते थे, पर वहां उनका ध्यान खींचा सैक्सोफोन ने और फिर उन्हें करीब 6 महीने से 1 साल तक का समय लगा सैक्सोफोन में महारत हासिल करने में और आगे चलकर यही वो वाद्य बना जिसने उन्हें सबसे ज्यादा शोहरत दिलाई। कलकत्ता में ही नौशाद और सलील चौधरी की नजर उन पर पड़ी। सलील चौधरी ने मनोहारी सिंह को बंबई बुलाया। वो दौर कलकत्ता की म्यूजिक इंडस्ट्री के लिए बहुत अच्छा नहीं था, इसीलिए मनोहारी सिंह बंबई चले आए। मगर उस समय सलील चौधरी का वक्त भी कोई खास अच्छा नहीं चल रहा था। फिर उनकी मुलाकात S.D. बर्मन से हुई। उनके लिए मनोहारी सिंह ने सितारों से आगे फिल्म के बैकग्राउंड स्कोर में बांसुरी बजाई। 1958 की ही फिल्म मधुमती के बैकग्राउंड म्यूजिक में भी उनकी बांसुरी सुनाई देती है, मगर कोई खास पहचान या काम तब तक नहीं बना था। S.D. बर्मन के साथ काम करने के दौरान उनका परिचय हुआ R.D. बर्मन, बांसुरी वादक सुमंत राज और लक्ष्मीकांत से, जो उस समय S.D. बर्मन के साथ साथ जयदेव के लिए भी मैंडोलिन बजाया करते थे। लक्ष्मीकांत से उनकी अच्छी दोस्ती हो गई थी। एक बार S.D. बर्मन के घर पर एक गाने को लेकर डिस्कशन हो रहा था, उसमें उन दोनों की मुलाकात हुई तो उन्होंने लक्ष्मीकांत से काम दिलाने के लिए कहा और फिर अगले ही दिन लक्ष्मीकांत ने उन्हें नवकेतन आने को कहा। उसी गाने की सिटिंग के लिए साथ में अपना मैंडोलिन लाने के लिए कहा और फिर उस गाने में पहली बार उन्होंने लक्ष्मीकांत के साथ मैंडोलिन बजाया। वो गाना था ये। अच्छा जी मैं हारी चलूं उनका बजाया पहला सोलो सेक्सोफोन पीस सुनाई दिया लाजवंती के एक गाने में। गा मेरे मन गा, गा मेरे मन गा। लेकिन असल पहचान मिली सट्टा बाजार के गाने से। तुम्हें याद होगा कभी हम मिले थे। ये गाना कई लोगों के लिए महत्वपूर्ण रहा। प्यारेलाल ने पहली बार इस गाने में म्यूजिक अरेंजमेंट किया था। उस समय तक वो और लक्ष्मीकांत संगीतकार नहीं बने थे, बल्कि कल्याण जी आनंद जी के असिस्टेंट हुआ करते थे और ये गाना गुलशन बावरा की भी पहली कामयाबी थी। इस गाने की रिकॉर्डिंग से पहले रिहर्सल होनी थी। दादर के श्री साई स्टूडियो में मनोहारी सिंह के अलावा 3 और सैक्सोफोन प्लेयर वहां मौजूद थे। रिहर्सल हुई तो कल्याण जी ने कहा कि कुछ मजा नहीं आ रहा। फिर अकेले मनोहारी सिंह को सैक्सोफोन बजाने के लिए कहा।
और फिर तो ऐसा हुआ कि खुद हेमंत कुमार ने इस गाने में बजाए गए सैक्सोफोन पीस के लिए मनोहारी सिंह की तारीफ की और गाना भी तुरंत हिट हो गया। साथ ही सभी संगीतकारों की नजर में मनोहारी और उनका सैक्सोफोन समा गया। जिस समय मनोहारी सिंह बंबई पहुंचे थे, उस समय सबसे मशहूर सैक्सोफोनिस्ट थे राम सिंह। कहा जाता है कि उनके निधन के बाद फिल्मों में ऑल्टो सैक्सोफोन का इस्तेमाल लगभग बंद हो गया था, क्योंकि कोई भी उनके जैसा वादक इंडस्ट्री में नहीं था। उस गैप को भरा मनोहारी सिंह ने। कहते हैं कि उनसे पहले ट्रम्पेट और सैक्सोफोन का इस्तेमाल बहुत ही शांत तरीके से किया जाता था, मगर उन्होंने वो परिदृश्य भी बदल कर रख दिया। जब मनोहारी सिंह सलील चौधरी के लिए काम कर रहे थे तो उनके असिस्टेंट और अरेंजर थे सेबेस्टियन। तो उन्होंने मनोहारी सिंह को सेबेस्टियन से मिलवाया। सेबेस्टियन के बारे में ज्यादा जानना चाहें तो उन पर जो वीडियो बनाया है आप उसे देख लें, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सेबेस्टियन शंकर जयकिशन और ओपी नैयर के साथ भी काम कर रहे थे, तो उन्होंने मनोहारी सिंह को जयकिशन से मिलवाया और जयकिशन उनके फैन हो गए। इसके बाद तो शंकर जयकिशन की कितनी ही फिल्मों में मनोहारी सिंह ने बांसुरी और सैक्सोफोन बजाया। रुक जा ओ जाने वाली रुक जा, मैं तो शंकर जयकिशन की नॉन फिल्मी एल्बम रागा जैज स्टाइल में मनोहारी सिंह ने हिंदुस्तानी राग भी प्ले किए। मनोहारी सिंह ने ओपी नैयर के साथ पहली बार कश्मीर की कली में काम किया था। एक समारोह में उन्होंने एक हाथ मनोहारी सिंह के कंधे पर रखा और दूसरा केरसी लॉर्ड के और कहा, "These are my ornaments." मनोहारी सिंह बहुत ही कमाल के संगीतकार थे। प्यारेलाल उन्हें ऑलराउंडर कहते थे। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जब धुनें बनाते थे तो उनकी कैपेबिलिटीज को ध्यान में रखकर मुश्किल धुनें बना लेते थे। यूं तो उन्होंने बहुत से संगीतकारों के लिए म्यूजिक अरेंजमेंट किया, इंस्ट्रूमेंट्स बजाए, उन्हें असिस्ट किया, मगर सबसे यादगार साथ रहा R.D. बर्मन के साथ। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि वो दोनों एक दूसरे के साथ काम करने के लिए ही बने थे। पंचम के गाने वेस्टर्न टच लिए होते थे, जिसके लिए सैक्सोफोन जैसा साज लाजमी था। छोटे नवाब फिल्म से जहां पंचम का सफर बतौर संगीतकार शुरू हुआ था, मनोहारी सिंह उनके साथ थे। और जब पंचम ने अपनी आखिरी फिल्म की 1942 अ लव स्टोरी, तब भी मनोहारी सिंह उनके साथ थे। कांची रे प्रीत मेरी सांची, रुक जा न जा महबूबा महबूबा। मनोहारी सिंह ने शुरुआत में तीनों तरह के सैक्सोफोन के साथ एक्सपेरिमेंट किए, लेकिन ऑल्टो, टेनर और सोप्रानो में ऑल्टो सैक्सोफोन उनके फुर्तीले स्टाइल के साथ एकदम मैच करता था और ज्यादातर उन्होंने ऑल्टो सैक्सोफोन का ही इस्तेमाल किया। 1969 में मुंबई के संगीतकारों का एक ग्रुप कॉन्सर्ट के लिए वेस्ट इंडीज, अमेरिका और नीदरलैंड्स के दौरे पर गया था। जब ग्रुप न्यूयॉर्क पहुंचा तो वहां से मनोहारी सिंह ने अपना पसंदीदा सैक्सोफोन सेल्मर ऑल्टो सैक्सोफोन खरीदा, जो कि सोने से मढ़ा हुआ था। उस सैक्सोफोन से उन्हें इतना प्यार था कि वो कभी किसी को भी उसे हाथ लगाने नहीं देते थे। मनोहारी सिंह ने मशहूर वॉलिन वादक और R.D. बर्मन के एक और अरेंजर वासुदेव चक्रवर्ती के साथ मिलकर बासु मनोहारी के नाम से कुछ फिल्मों में संगीत भी दिया। इनमें सबसे बड़ा रुपैया, कन्हैया, जीना है प्यार में और चटपटी जैसी हिंदी फिल्म शामिल हैं। लेकिन संगीतकार बनना उनका लक्ष्य कभी नहीं रहा, इसीलिए म्यूजिक अरेंजमेंट और सैक्सोफोन बजाना भी कभी नहीं रुका।
उनका एक सोलो सेक्सोफोन इंस्ट्रूमेंटल एल्बम भी आया, सेक्स अपील के नाम से। इसमें पुरानी हिंदी फिल्मों के गीत थे। मनोहारी सिंह ने लगभग 4.5 दशक तक काम किया। चलते चलते और वीर ज़ारा जैसी फिल्म में भी उनके सेक्सोफोन का कमाल आप सुन सकते हैं। वो अपने आखिरी समय तक सक्रिय रहे। पंचम की याद में होने वाले प्रोग्राम्स में उन्हें अक्सर देखा गया। स्टेज शोज भी करते रहे। कम ही लोग जानते हैं कि वो बहुत अच्छे कुक भी थे। दुबई में आशा भोसले के रेस्टोरेंट मेन्यू में उनकी एक मटन रेसिपी डिश भी शामिल है। आखिरी कुछ साल जब वो बीमार थे तब भी उन्होंने अपने आप को डीमोटिवेटेड नहीं होने दिया। हमेशा वो सक्रिय रहे। 13 जुलाई 2010 को मनोहारी सिंह की मृत्यु हो गई। लेकिन पिछले 4-5 दशकों का आप कोई भी गाना सुनेंगे तो आपको मनोहारी सिंह की याद आ ही जाएगी, क्योंकि किसी में उन्होंने सेक्सोफोन बजाया है तो किसी में बांसुरी, किसी में कोई और वाद्य। लेकिन कितने लोग हैं जो मनोहारी सिंह के बारे में जानते हैं?